लोग धमकियाँ दे रहे हैं, तब क्यों नहीं धमकियाँ देते। मैं अपनी खुशी से आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी, मैं वहाँ सेफ नहीं थी। सीमा, जिसने अपने प्यार को पाने के लिए सारी सीमाएं तोड़ दी, जिसने अपने प्यार को पाने के लिए सरहदें पार कर दी, क्या उसे वापस पाकिस्तान जाना होगा? आखिर क्यों सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान के हिंदुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और क्यों उन्हें धमकी दी जा रही है? क्या है सीमा का पूरा सच? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अब दोस्तों, हाल ही में वायरल हुई सीमा हैदर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि सरहद पार करके अपने प्यार को पाने के लिए हिंदू बन गई। अब यार, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि प्यार अंधा होता है, जहां लोग सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान की सरहद को पार करके सीमा अपने प्यार को पाने के लिए हिंदुस्तान आई है, या इसके पीछे कोई खतरनाक राज छुपा हुआ है? वेल, चाहे जो भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर हर चीज का वायरल होना एक बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है। कभी तो सीमा को प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो कभी सीमा पर एजेंट होने का आरोप लगाया जा रहा है। अब तक की सभी खबरों से हटके जो खबर आ रही है वो एकदम रियल है और हैरान कर देने वाली भी है। और वो खबर ये है कि इस पबजी वाली सीमा की वजह से पाकिस्तान के हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कुछ डकैतों का कि अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो पाकिस्तान के सभी हिंदुओं और उनके धर्म स्थलों पर संकट मंडराना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इन सब से एक बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत के लिए भारत आकर सीमा ने वहां के सभी हिंदुओं के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लेकिन पाकिस्तान के डकैतों से लगातार धमकी मिलने के बाद भी सीमा का कहना है कि अब वो वापस पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती हैं, वो भारत में ही रहना चाहती हैं। जेल से छूटने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें उनकी प्रेमी सचिन के साथ भारत में ही रहने दिया जाए। इसके साथ ही सीमा का यह भी कहना है कि अगर वो पाकिस्तान गईं तो उनका जिंदा रहना मुश्किल है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा हैदर पहले से ही शादीशुदा है। उनके पाकिस्तानी पति का नाम गुलाम हैदर है। यही नहीं, इनके 4 बच्चे भी हैं। मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए सीमा ने अपने पति गुलाम हैदर पर भी कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि वो उन्हें मारता पीटता था, और यही नहीं, सीमा ने यह भी दावा किया है कि वो बीते 4 सालों से गुलाम से अलग रह रही थी। और खास बात यह है कि सचिन ने सीमा के साथ साथ उसके 4 बच्चों को भी गोद ले लिया है, इसीलिए अब वो सचिन के साथ ही भारत में रहना चाहती हैं। दोस्तों, भारत में आकर सीमा ने अपनी इच्छा तो जाहिर कर दी है। चलो ठीक है भाई, ये आपकी इच्छा है, लेकिन उनका क्या जो पाकिस्तान में रहकर उनकी वजह से खतरों का सामना कर रहे हैं। डकैतों की धमकियों से सिंध हिंदू काफी डरे हुए हैं। यही नहीं, डकैतों की तरफ से धमकी मिलने के बाद तो वहां के मंदिरों के पास और वहां के इलाकों में पुलिस को तैनात किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक मंदिर है जिसका नाम है रहरकी दरबार, और ये एक तरह से वहां का तीर्थ स्थल है। ये मंदिर सिंध में बना हुआ संत सतराम दास का धार्मिक दरबार है, जो कि पाकिस्तान के उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में से एक है जहां दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यही नहीं, भारत के भी तीर्थ यात्री रहरकी दरबार में जाते हैं, और इसी जाने माने मंदिर के लिए सिंध के डकैतों के द्वारा धमकी दी जा रही है। डकैतों का सीधा टारगेट उस तीर्थ पर है। अब भाई लोग, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये डकैतों का क्या मतलब होता है। अगर सीमा हैदर के लिए कोई कार्रवाई करनी ही है तो वो पाकिस्तान की सरकार को करनी चाहिए ना। इन डकैतों का इस तरह से धमकी देने का आखिरकार मकसद क्या है कौन ये डकैत, और कहां से शुरुआत हुई इन डकैतियों की? चलिए जानते हैं। दोस्तों, वैसे पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो वहां बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी के साथ साथ एक और सबसे बड़ी परेशानी है, और वो है वहां के क्राइम की। अब आपको बता दें कि वहां के डकैतों का क्राइम कोई ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ क्राइम नहीं होता है, बल्कि ये माना जाता है कि वहां के कबीले वाले लोग ही अपनी रोजी रोटी के लिए लूटमार का काम अपना लेते हैं। वहीं हम बात करें सिंध प्रांत की तो कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर हद से ज्यादा विद्रोह किया जाता है, और ये विद्रोह सरकार के खिलाफ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये विद्रोह किया क्यों जाता है। देखिए, इसके बारे में बताया जाता है कि सरकार के खिलाफ सिंधु समाज का आजादी के लिए मिशन चल रहा है। साथ ही अक्सर वहां सिंधु देश बनाने के लिए पाकिस्तानी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। अब सिंधु समाज के बाद बारी आती है बलूचिस्तान समाज की। जिस तरह से सिंध समाज पाकिस्तानी सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, उसी तरह से बलूचिस्तान समाज के लोगों का भी खूब विद्रोह चलता है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सरकार ने सालों से इन पर ध्यान नहीं दिया, तो इस हिसाब से इन दोनों समाजों का ये विद्रोह ठीक माना जा सकता है। लेकिन इन विरोधियों के बीच में कुछ लोगों ने मिलकर ऐसे ग्रुप भी बना लिए हैं जो वहां पर लूट मार करके अपनी दहशत बना रहे हैं। अब बात करें इसको बढ़ावा देने की, तो माना जाता है कि उन डकैतों को बढ़ावा सरकार की तरफ से मिल रहा है, वो ऐसे कि सरकार डकैतियों के इलाके में नहीं पहुंच पाती है। अब यार, वहां की आर्मी उन डकैतियों के इलाकों में पहुंचे भी तो पहुंचे कैसे? वहां के विद्रोह खत्म होते ही नहीं है, और वहां की आर्मी सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के विरोध में ही फंसी रह जाती है। इसी वजह से वहां के डकैतों की दहशत इतनी फैलती जा रही है कि क्या ही बताया जाए। इन डकैतों का कोई ईमान धर्म तो होता नहीं है, बस इन्हें तो किसी तरह से अपनी दहशत फैलानी होती है, और उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।
हैं। अब इन खौफनाक डकैतों ने ही सीमा के मामले में साफ साफ कह दिया है कि सीमा की वजह से अब हिंदुओं को खतरा झेलना पड़ेगा। उन डकैतों ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं से कहा है कि अगर तुमने सीमा को भारत से नहीं बुलाया तो हम तुम पर और तुम्हारे धर्म स्थलों पर अटैक कर देंगे। अब दोस्तों बात करें उस डकैत की जिसने अपनी धमकी से पाकिस्तान के सभी हिंदुओं की रातों की नींद छीन ली है, तो इस डकैत का नाम है उमर शार। ये सिंध के कच्चा इलाके में अपने डकैतों की गैंग चलाता है और इन डकैतों ने कोई छोटी मोटी धमकी नहीं दी है, बल्कि इसने कहा है कि अगर हमारी सीमा का मामला खत्म नहीं हुआ तो मैं बख्शपुर, काशमोर और कई इलाकों में और वहां के मंदिरों पर हमला कर दूंगा। साथ ही आपको बता दें कि जब ये धमकी से भरा हुआ वीडियो बनाया जा रहा था तब उस खौफनाक डकैत के हाथ में कई ग्रेनेड भी थे। जी हाँ, और यहाँ उसने दिखाया है कि वो अपने साथियों के साथ में बैठा हुआ है और उनको दिखाते हुए बोल रहा है कि इन सभी को पहले से ही टारगेट बता दिया गया है और उन्हें कहां और कैसे तबाही मचानी है सब कुछ समझा दिया गया है। अब चलो मान लेते हैं कि हिंदुओं को डराने के लिए इन डकैतों ने वीडियो में ये धमकी दी है, लेकिन खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि उमर शार ने एसएसपी घोट की तनवीर तुनियों को भी धमकी देते हुए कहा है कि पुलिस भी हमारे हमले से इन हिंदुओं को बचा नहीं पाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए इन वीडियोस को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन डकैतों ने मानो सीमा को पाकिस्तान में वापस बुलाने का चैलेंज ही ले लिया है। खैर, अब दोस्तों बात करें सरकार की, तो उन्होंने हिंदुओं के बचाव के लिए क्या कदम उठाए हैं, तो आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि हिंदू मंदिरों की देखभाल करने वालों को उनकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्टेड करने का ऑर्डर दिया गया है। साथ ही वहां रहने वाले एक हिंदू ने यह भी बताया है कि वहां के इलाकों में होने वाले सत्संग समारोह को ये इस तरह की बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों को देखते हुए बंद करा दिया गया है ताकि कोई भी बड़ी घटना ना हो पाए। लेकिन वहीं एक दूसरे हिंदू शख्स का कहना है कि यहाँ पर कुछ खास सिक्योरिटी नहीं की गई है, सब कुछ ऐसे ही है जैसा चलता आ रहा था। अब इन सब के बाद अगर गौर फरमाया जाए तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है खुद पाकिस्तानी सरकार डकैतों को इन हमलों के लिए उकसा रही हो, उसमें उनका साथ दे रही हो, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की सरकार और वहां की आईएसआई ये नहीं चाहेगी कि वो डायरेक्ट वहां के हिंदुओं को परेशान करे, उन पर हमला करे। और यही बात सोचते हुए कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि इन डकैतों को सरकार की तरफ से मदद मिल रही हो। वाकई में हो सकता है। वहीं जब सीमा को इस वायरल वीडियो की धमकी सुनाई गई और उससे पूछा गया कि अब सीमा आप अपनी शादी बचाएंगी या फिर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को बचाएंगी, तब इन सवालों का सीमा ने डरते हुए जवाब दिया कि मैंने जब ये धमकी भरा वीडियो देखा तब से मैं बहुत डर गई हूँ और अब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई हो या हिंदुओं के लिए मुश्किलें खड़ी हों। मैं तो बस भारत में रहना चाहती हूँ और यहाँ की नागरिकता लेना चाहती हूँ। खैर दोस्तों, चलिए अब इतना बड़ा आतंक हो ही रहा है तो उसकी वजह यानी कि सीमा की पूरी कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। आखिरकार कैसे ये इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो गई और कैसे ये पाकिस्तान की सरहद पार करके भारत में चली आई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने गदर एक प्रेम कथा और वीर ज़ारा जैसी फिल्में तो देखी होंगी, वहीं अब गदर एक प्रेम कथा का दूसरा पार्ट भी रिलीज होने जा रहा है। अरे हम अपने टॉपिक से भटक नहीं रहे, चिंता मत करिए। असल में कहने का मतलब ये है कि गदर एक प्रेम कथा फिल्म का तीसरा रियल पार्ट तैयार है। जी हाँ, देखिए सीमा की जो प्रेम कहानी है ना वो किसी फिल्म से कम नहीं है। वैसे सचिन और सीमा की प्रेम कहानी बिल्कुल अलग ही है। असल में सीमा हैदर का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो पाकिस्तान के कराची में बसे सिंध प्रांत की रहने वाली हैं। इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। सचिन ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके के रहने वाले हैं और इन दोनों की मुलाकात एक गेम यानी कि पबजी खेलते हुए हुई थी। दरअसल उस समय भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था और जब ये दोनों इस गेम पर कनेक्ट हो गए। अब भैया गेम खेलते खेलते यहाँ तो अपना एक अलग ही गेम चला लिया। जी हाँ, दोनों की खूब अच्छी जान पहचान हो गई, फिर दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन्हें पता ही नहीं चला। फिर दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और ये दोनों पहली बार नेपाल में मिले और दोनों 7 दिनों तक वहाँ साथ में रहे और खबरों की माने तो दोनों ने नेपाल के एक मंदिर में, जिसका नाम पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ शादी भी कर ली थी। उसके 1.5 महीने के बाद में सीमा अपने प्रेमी के साथ दुनिया बसाने के लिए अपने 4 बच्चों के साथ बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आ गई। उसके बाद वो डायरेक्ट अपने प्रेमी सचिन के घर नोएडा रबुपुरा पहुंची और फिर साथ रहने लगी। इन दोनों के ऊपर कई कानूनी कार्रवाइयां भी की गईं, लेकिन उन सब के बाद आज ये दोनों साथ में। वेल दोस्तों, कहानी अभी भी जारी है। इस कहानी का एंड अभी तक निकल कर नहीं आया और धमकी से लोग भी काफी डरे हुए हैं। पर क्या होगा, क्या सीमा वापस अपने देश जाएगी या फिर नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।